इजराइल और हमास के बीच जारी जबरदस्त संघर्ष के बीच दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं तेल अवीव। जी हाँ, इस यात्रा के कई सारे मायने हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज पहले ही इजराइल पहुंचकर अपना बयान दे चुके हैं। एंटोनी ब्लिंकन तो लगातार अरब देशों के दौरे पर हैं और इजराइल में भी अपना डेरा जमाए हुए हैं, लगातार आ जा रहे हैं। ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो जल्द ही इजराइल का दौरा करने वाले हैं। आखिर माजरा क्या है? दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अक्सर या तो वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए दुनिया के नेताओं से बात मुलाकात करते हैं या फिर समूह की बैठकों में G8 में, G20 में या इस तरह की शिखर वार्ताओं में ही ज़्यादा जाते हैं, आमने सामने की बातचीत कम ही करते नजर आते हैं। वो क्यों इतने उतावले हैं? इजराइल की धरती जहां पर बम और बारूद बिखरा हुआ है, जहां पर सायरन बजते ही लोगों को बंकरों में छिपना पड़ता है, यहां तक कि इजराइल की संसद और खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी बंकर में सायरन बजते ही घुसना पड़ता है। उस इजराइल की धरती पर प्रत्यक्ष रूप पर जाकर बात करना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए क्यों ज़रूरी है? और जब वो जाने वाले हैं, इजराइल की धरती पर पहुंच रहे हैं, एन उसी वक्त एक बड़ी घटना हो जाती है। गाज़ा पट्टी में एक अस्पताल पर मिसाइल गिर जाती है और उस मिसाइल से 500 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। किसी भी युद्ध में मरीजों पर, अस्पताल पर, घायलों पर हमला करना युद्ध नियमों के खिलाफ माना गया है। इस पर संयुक्त राष्ट्र का एक संधि भी है जिसमें पूरा जिक्र किया गया है। और उसके बाद इस तरह का हमला हो जाना दरअसल एक पूरे मसले को यू टर्न देने वाला मामला है। टर्निंग पॉइंट उसका साबित हो जाता है। वो इसलिए कि जो सारी संवेदनाएं, जो सारी सहानुभूति इजराइल के साथ थी और अरब देशों के लगातार हमले के बाद ईरान की मुखरता के बावजूद भी इजराइल के खिलाफ उस तरह की जनभावना नहीं तैयार हो रही थी, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की धरती पर जो कुछ भी किया वो क्रूर है, नृशंस है। उसकी तस्वीरें आज भी दिल दहला देती हैं। जो पीड़ित परिवार हैं वो रो रहे हैं। करीबन 200 से ज़्यादा बंधक अभी भी हमास के पास गाज़ा पट्टी में हैं या अन्य स्थानों पर छिपा दिए गए हैं। उनके वीडियो जारी कर देने के बाद भी हमास को उस तरह की सहानुभूति नहीं मिली जो अस्पताल पर मिसाइल गिर जाने के बाद मिली। इसके बाद इजराइल और हमास न केवल आमने सामने हो गए हैं, बल्कि दो धड़ों में बट रही दुनिया अचानक से और ज़्यादा तीव्र गति से इजराइल के खिलाफ होती हुई दिखाई दी और बहुत सारे देशों को बोलने का मौका मिल गया। हालांकि IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसके प्रवक्ता ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये मिसाइल इजराइल की तरफ से नहीं दागी गई थी, बल्कि ये मिसाइल जो है खुद हमास की तरफ से दागी गई, जो कि अपने गंतव्य पर पहुंचने की बजाय लक्ष्य से भटककर वहीं फट गई और फटने से अस्पताल में जो गोला बारूद जमा करके रखा गया था। जी हाँ, ये इजराइल का लगातार दावा भी रहा है और उसने सबूत भी पेश किए हैं कि मरीजों की आड़ में, अस्पतालों की आड़ में हमास इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। वो आम नागरिकों को अपनी ढाल बनाता है और इसीलिए उन आम नागरिकों को दक्षिण की तरफ जाने का लगातार आह्वान भी इजराइल कर रहा है, क्योंकि वो आम नागरिकों को नहीं मारना चाहता, न मारते हुए दिखना चाहता है, क्योंकि इससे उसकी दुनिया में छवि खराब होगी। लेकिन इजराइल ने यह दावा किया है कि इसी अस्पताल में नीचे बम बारूद जमा करके रखा गया था। जब एक हमास की खुद की छोड़ी हुई मिसाइल लक्ष्य से भटक गई, वो खुद उस अस्पताल पर जाकर गिर गई और अस्पताल में रखा गोला बारूद भी फट गया और इसलिए इतनी अधिक जानें गई हैं, इतनी अधिक मौतें हुई हैं। और उसके लिए उसने एक बाकायदा IDF ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसका रडार का पूरा जो हमला है बताया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे हमास की धरती से ही छूटा हुआ एक रॉकेट अपने लक्ष्य से भटक गया और अस्पताल पर जाकर गिर गया। लेकिन इसको भुनाने में हमास की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। लगातार छुपकर वीडियो बनाने वाला हमास अस्पताल के सामने से वहीं अस्पताल के एक डॉक्टर और प्रवक्ता के द्वारा एक वीडियो तुरंत जारी कर देता है जिसमें अस्पताल की तबाह स्थिति को दिखाया जाता है, रोते हुए मरीज दिखाए जाते हैं। अगर मरीज मारे गए हैं, अस्पताल में घायल मारे गए हैं, तो ये युद्ध का वो क्रूर चेहरा है जो हमेशा हर युद्ध में देखने को मिलता है। इससे खराब कोई स्थिति नहीं हो सकती। निर्दोषों का, बेगुनाहों का मारा जाना वैसे भी गलत है। इसीलिए शुरू से कहा जाता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग अपने आप में एक मसला है। लेकिन क्या सचमुच हमास की मिसाइल लक्ष्य से भटक गई है या अस्पताल पर हुए हमले के बाद इस पूरे युद्ध की दिशा भटक गई है? बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल का ये हमला क्या टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्योंकि इस हमले के तुरंत बाद जो बड़ी घटना हुई है वो ये कि जो बाइडेन, जो
जा रहे हैं इजराइल, वो दरअसल एक पूरी रणनीति के तहत, एक व्यू रचना के तहत वहां जा रहे थे। रचना ये कि अरब के देशों को इस बात के लिए मना लिया जाए कि इजराइल की धरती पर जो हमला हुआ है, हमास द्वारा जो कायराना कृत्य किया गया है, जो आतंकवादियों ने घर में घुस घुस कर निरीहों को मारा है और जो बंधक बना के ले गए हैं, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। और उसका बदला अगर इजराइल नहीं लेता तो वो अपने देशवासियों को भी जवाब नहीं दे पाएगा और हमास के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए वो एक पूरा जनाधार बनाने के लिए अरब के, और ऐसा ही होता है इस तरह के बड़े मामलों में। बाइडेन की व्यू रचना ये थी कि अरब के कुछ बड़े देशों को, जिसमें खुद फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी महमूद अब्बास से उनकी मुलाकात होनी थी, जॉर्डन में उनकी मुलाकात होनी थी, जहां पर 60% से ज़्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। जॉर्डन जो मुखर है इजराइल के खिलाफ। अरब के अन्य देशों के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात तय थी और ये सारी जो मुलाकातें थी उसमें दरअसल ये मनाने की कोशिश की जा रही थी कि इजराइल को अपना बदला लेने दिया जाए, गजा पट्टी खाली करने में ये देश मदद करें, आम नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाने दिया जाए। आम नागरिकों को मारने का इजराइल का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका भी इस बात की कभी भी पैरवी नहीं करता कि आम नागरिकों पर मिसाइल और गोले दागे जाएं। अगर धड़धड़ाते हुए इजरायली टैंक गजा की धरती पर प्रवेश कर गए तो आम नागरिक, आम जनता भी मारी जाएगी। इसी से बचाने की योजना, इजराइल का बदला भी पूरा हो जाए, बड़ा युद्ध न हो, तो सारे देश आपस में न भिड़ लें। सारे समीकरण बड़े जटिल हो रहे हैं। उसमें अमेरिका अपनी दादागिरी, अपनी चौधराहट, अपनी विश्व गुरु की सत्ता बनाए रखने के लिए, विश्व के चौधरी की सत्ता बनाए रखने के लिए ये करना चाहता था, ताकि रूस और चीन को भी सिर उठाने का मौका न मिले कि वो इन देशों को किसी तरह सहमत कर ले कि जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई इजराइल करना चाहता है वो उसको उतनी करने दी जाए। बंधकों को छुड़ाना इस पूरी बैठक का एक बड़ा और अहम लक्ष्य था, क्योंकि उन्हीं बंधकों में अमेरिका के नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका अपने नागरिकों की चिंता नहीं करेगा तो बाइडेन अपने देश में भी जवाब नहीं दे पाएंगे। कूटनीति भी है, राजनीति भी है, रणनीति भी है। कूटनीति, राजनीति और रणनीति के सम्मिश्रण में कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना वो हो गई जब अस्पताल पे मिसाइल गिर गई है। उसकी वजह से मौका मिला अरब देशों को अमेरिका के राष्ट्रपति को ना कहने का। जी ध्यान रखिए, बड़ी बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात को ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से लेकर जॉर्डन के राष्ट्रपति तक सब ने मना कर दिया जो बाइडेन से मिलने के लिए। और इसीलिए ये जो अब उनकी यात्रा है वो अधिक संवेदनशील, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक गंभीर हो गई कि अब ऐसे में नई व्यूह रचना अमेरिका की क्या होगी। फिलहाल बड़ी बात यही है कि अस्पताल पर हुए हमले के बाद चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। अब इजराइल के ऊपर है कि वो ऐसे में जन भावनाएं जो भड़क रही हैं, भड़काई जा रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अस्पताल में मरीज तो मारे गए हैं, चाहे वो किसी की भी मिसाइल से मारे गए हों, अब उसको सही साबित करते हुए या उसमें अपना हाथ न बताते हुए भी हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई को कैसे जारी रखेगा, अमेरिका को उससे कैसा और कितना समर्थन मिलेगा, बंधकों को छुड़ाने में इजराइल किस तरह से कामयाब होगा और अपने देश के उन लोगों को जिनके घरों में घुसकर आतंकवादियों ने बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है, वो कैसे जवाब देगा इस बदले को ठीक से नहीं ले पाया। तो ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं बड़े सवालों के सारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे हम amarujala.com के माध्यम से। आप लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया हो तो उससे हमें ज़रूर अवगत कराइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।